ये कहानी रानी और एक जिन्न की है। रानी ने कैसे जिन्न से अपनी प्यास बुझाती है और रानी का शरीर से आत्मा ही निकाल जाती है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसके नाम कामराज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सोने से जड़े महल, हरियाली से भरे जंगल और सुख संपत्ति से भरा जी, ये सब इसे एक परी कथा जैसा बनाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी समृद्धि ऐसी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और राजनीति में गहरी समझ थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो अपने विचार और योजनाओं से राज्य की शक्ति को बढ़ाने में राजा आदित्य की मदद करती थी। लेकिन रानी समृद्धि की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी वो बाहर से दिखती थी। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन वो अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। महल के अंदर भले ही हर विलासिता मौजूद थी, लेकिन रानी को वो सच्चा सुख नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी रातें अकेली और ख्वाहिशों से भरी रहती थी। वो अपने मन में अनगिनत इच्छाएं पालती थी, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाती थी। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया नहीं जानती थी। हर रात रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को सोचती। महल के नौकर चाकर भी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी जिसे वो समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वो महल से बाहर निकले। वो अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर गई। नैना रानी की एकमात्र दोस्त थी जिसे वो अपना दिल खोल कर सब कुछ बता सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी। रानी ने साधु से पूछा, है साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, है रानी, मैं यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वो तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी समृद्धि साधु के शब्दों से अचंभित थी। वो ठिठक कर खड़ी हो गई और उसकी बहन नैना भी घबराई हुई थी। तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? रानी ने संदेह से पूछा। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूँ जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती है। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिला और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। रानी को ये सुनकर लगा कि साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा है। उसने अपने अभिमान को छिपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। ये चिराग पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। ये जादुई चिराग है, साधु ने कहा। ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर ख्वाहिश की एक कीमत है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना मुश्किल। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा उभर आई। उसने पूछा, ये कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगे, तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें उतनी ही आत्मा का नुकसान। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ रानी, ये चिराग तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने चिराग लिया और कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये तुम्हारे ऊपर है। ये चिराग तुम्हें सुख दे सकता है
या विनाश में अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूं। रानी समृद्धि महल लौट उसने चिराग को अपने कक्ष में रख दिया और रात तक उसे देखती रही। उसकी बहन नैना ने चेतावनी दी, बहन, ये चिराग खतरनाक लग रहा है, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जब पूरी रात हो गई और सो गया, रानी ने चिराग को उठाया और उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक एक गहरे धुएं का गुब्बार उठा और कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था और उसकी आवाज गूंजती हुई थी, हे रानी समृद्ध, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मुझे आज्ञा दो। रानी कुछ देर के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ, मुझे वो सब दो जो मैं चाहती हूँ। जिन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की अधूरी ख्वाहिशें